राहुल गांधी देश में अराजकता बढ़ाना चाहते हैं। वह कांग्रेस को अब अराजकता वाली पार्टी बनाना चाहते हैं। मुझे याद आता है कि इसी प्रकार से कुछ साल पहले उमर खालिद ने प्रोटेस्ट किया था जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर थे, और ये कहकर किया था कि हम देश को बदनाम करने के लिए ये करने जा रहे हैं। इसी प्रकार राहुल गांधी ने अब अपने गुंडों को भेजकर जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे तब ये हरकत करी। तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी के मन में कहीं ना कहीं अराजकता है, इसलिए ये जो अराजक एलिमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी से एक सिर्फ सीधा प्रश्न है कि ट्रेड डील का कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास, कहीं आपके पास है? जहां सिर्फ आपको झूठ बोलना, झूठ परोसने के अलावा कुछ आता नहीं। इसी प्रकार से आपने झूठ बिहार चुनाव से पहले परोसा था जब कहा था वोट चोरी, और बिहार की जनता ने आपके खींचकर मुंह पे तमाचा मारा था। अब की बार भी आने वाले दिनों में असम का चुनाव हो, बाकी चुनाव हो, वहां पर आपके मुंह पे तमाचा लगने वाला है। वह क्लेम करते थे कि ये सब उन्होंने करवाया है। मुझे लगता है कि जांच के दौरान जो जानकारियां पुलिस के पास आई होंगी उसके अनुसार उन्होंने कार्रवाई करी है। सर, अखिलेश यादव का जो ट्वीट है वो बड़ा स्पष्ट बताता है कि विपक्ष बटा हुआ है, परंतु क्योंकि भाजपा को कोसना इसलिए मजबूरी में कोस रहे हैं। सच ये है कि अगर इंपीरियलिस्ट माइंडसेट किसी का था तो वो कांग्रेस पार्टी का था। भाजपा पूरी तरह लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही सरकार और देश चला रही है। कनाडा की जो सिटीजनशिप रिवोक हो रही कनाडा से, वह एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि अन्यथा वह ड्यूअल सिटीजनशिप के रहते हुए अपने केस में लाभ ले सकता था और ये कह सकता था कि उसके ऊपर जो कार्रवाई है वह कनाडा के हिसाब से हो। अब रिवोकेशन के बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी।